हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? यार इतने सालों से लोग कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आओ। यार नहीं मिलता टाइम। कैसे बंदा मैनेज करेगा? आप लोगों को वैसे स्टूडेंट्स हैं जो सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, मैनेज भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, लोगों के अकाउंट्स भी मैनेज करते हैं, ब्रोकरेज फर्म भी चलाते हैं। तो लेकिन आप सब क्लाइंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं, बार 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 फोर्स करने के बाद आज दिल पे पत्थर रख के यूट्यूब का चैनल बना ही दिया। देखते हैं कैसी जर्नी है, एक बार ये भी देखते हैं, निकालेंगे टाइम। हालांकि टाइम नहीं होता है लेकिन फिर भी निकालेंगे। तो जो लोग हमें नहीं जानते हैं, तो पहले मैं उनको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं केडिया कैपिटल से एसोसिएट्स हूँ। मेरी ब्रोकर फर्म भी है, केडिया कैपिटल सब ब्रोकरेज फर्म भी है मेरी, सनी इन्वेस्टिंग के नाम से हम चलाते हैं। और हमारा बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम एजुकेशन देते हैं, ओनली एजुकेशनल पर्पज से। तो मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ, इस वीडियो चैनल पर हम आपको जो भी वीडियो देंगे तो कोई भी स्टॉक की रिकमेंडेशन कभी नहीं देते हैं, ना किसी को बाय की ना सेल की। हम सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, एजुकेशनल पर्पस, आपको जो भी गाइड करते हैं। 2007 से हम इस लाइन में हैं, इस मार्केट में हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो ये जो मैंने YouTube पे आज चैनल बनाया है, इसका मेन माध्यम ये है कि जो बिगनर्स हैं या फिर आफ्टर कोरोना जो 2020 के बाद से इस मार्केट में आए हैं, जिन्होंने सिर्फ तेजी तेजी देखी थी और मंदी नहीं देखी थी और अभी मंदी रिसेंट में चल रही है, तो उनको एजुकेट करना, उनको उनके गलत डिसीजन से उन्हें बचाना। और पूरी कोशिश ये रहती है कि उनको उनके लॉस से बचाना, और कैसे वो प्रो ट्रेडर, प्रो इन्वेस्टर बन सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने कैपिटल को कैसे वो इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग रन के अंदर वो अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा। कोई चार्जेस नहीं होगा इस चैनल के ऊपर किसी के लिए, सब कुछ फ्री मिलेगा कंटेंट, बशर्ते आप लोग उसको कैसा रिस्पॉन्स देते हो। इसलिए चैनल कंटिन्यू रखना है नहीं रखना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर इसमें मैक्सिमम लोग इसको वॉच करते हैं, मैक्सिमम इसमें लाइक कमेंट करते हैं, मैक्सिमम सब्सक्राइब करते हैं, और आप उसका अगर फ़ायदा उठा सकते हो, तो मेरी आप लोगों से एक प्रॉमिस है कि आप लोगों को प्रो ट्रेडर और प्रो इन्वेस्टर बनाने के लिए मेरी 101% कोशिश रहेगी। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, और कभी भी आपको मेरे से कोई हेल्प की नीड हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों के इतना बोलने के बाद मैंने आज यूट्यूब चैनल नया क्रिएट कर दिया है। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, ना मुझे वीडियो को एडिट करना आता है, ना मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसी जाएगी, मेरी वीडियो कैसी बनेगी। जो आम यूट्यूबर अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, कंटेंट करते हैं, वो मेरे बस की नहीं है। मैं सीधी सीधी वीडियो अपनी बनाऊंगा और सीधी सीधी वीडियो पोस्ट कर दूँ। वीडियो अच्छी बने बुरी बने इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो के अंदर जो कंटेंट होगा वो आपके काफ़ी काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो को। तो जैसे कि अभी मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर भेल का स्टॉक जो है वो काफ़ी गिर गया है, तो क्या उसको बाय कर लें? देखिए, ये मैंने आपके सामने भेल का चार्ट ओपन कर दिया है। तो मैंने उसको पूछा भी कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कहता है सर आप एक बार चेक करिए उसको। तो मैंने चेक किया, तो भेल ने 9 जुलाई 2024 को हाई बनाया था 355 का, और देन अभी वो चल रहा है 202 का। तो उसके अकॉर्डिंग तो
जो बोल रहा था कि काफ़ी गिर गया है, लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाइड करें कि ये गिर गया है तो इसको बाय कर ले या नहीं बाय करें या कब बाय करें। तो थोड़ा सा अगर हम पीछे डेटा लेते हैं तो ये 2023 के अंदर 100 रुपये का चल रहा था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ये 50 रुपये का चल रहा है 2022 के अंदर। तो यानी 2022 से 2024 के अंदर 50 रुपये वाली चीज 300 रुपये हो गई, तो 350 रुपये हो गई, सॉरी। तो कितने टाइम हो गया ये आपका, इसने रिटर्न दिया आपको 50 से 350 रुपये होने के लिए, यानी 6x 7x हो गया ये, ठीक है। 355 रुपये का हाई था इसका। तो क्या इसमें 700% की ग्रोथ, 600% की ग्रोथ हुई है जो ये इतना हुआ? तो देख लेते हैं, लेट्स सी। किसी भी स्टॉक में कोई इतना गिर गया है उसको ले ले या ना ले, उसके फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। तो जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ, स्टॉक का पी मुझे 136 दिख रहा है, 70,630 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 203 है, 52 वीक का हाई 335 है और 52 वीक का लो 184 है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये होती है कि अपनी इक्विटी पे कितने % रिटर्न वो जनरेट कर रहा है। तो वो तो मुझे 1.13 यानी नेट बिल्कुल नहीं दिख रहा है यार। 15% तो म्यूचुअल फंड में किसी में डाल देंगे तो वो दे देगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, यानी अपनी कैपिटल पे जो इक्विटी पे रिटर्न जनरेट कर रहा है वो भी 3.37 है। तो यहां तो मुझे ये नेगेटिव लग रहा है, पहला नंबर तो, ठीक है, सीधा सीधा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका पी रेशियो, ओहो 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 ओहो, इसका पी रेशियो अगर मैं मैक्सिमम 5 इयर्स का अगर डेटा लेता हूं तो इसका पी चलता था, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, और पी दोनों दिखा रहा है। तो पी इसका 26 का पी चलता था और ये 390 के पी तक चला गया था। अब लोग कहेंगे सर 2020-22 के अंदर तो जो कंपनी की ग्रोथ थी उस ग्रोथ से तो अब ग्रोथ कंपनी की ज्यादा है, इसलिए जो है 134 के पी पे इस समय चल रहा है। तो देख लेते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसी थी, चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। देखिए ये इसकी सारी पेयर कंपनियां आ गई। तो भेल की जो मार्केट कैप है 70,000 करोड़ की और वो 136 के पी पे काम कर रहा है। और इसकी जो नंबर 1 मार्केट कैप कंपनी है वो सीमेंस दिख रही है मुझे, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, जिसका 78 का पी है। तो पहला नंबर तो 202 रुपए का शेयर जो है वो महंगा है और 5,505 रुपए का शेयर है ये सस्ता है। तो प्राइस वाइज कभी भी किसी को कंपेयर ना करे, कंपनी के सारे फंडामेंटल सारे पैरामीटर चेक करके प्राइस देखे जाते हैं, किसका महंगा है किसका सस्ता है। तो इसका मतलब 5,505 रुपये वाला शेयर सस्ता है और 202 रुपये वाला महंगा है, ठीक है। अब आप देखें कि जो 5,505 रुपये का शेयर है उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम 23.61% है, जबकि भेल की 3.37% है, ठीक है। और अभी और पैरामीटर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये है क्वार्टरली रिजल्ट और ये है ईयर ऑन ईयर रिजल्ट, ठीक है। तो हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं कि 2013 में इसकी सेल्स थी 48,903 रुपये और आज सेल इसकी रह गई ऑलमोस्ट 50%, 27,606 TTM में है। और लास्ट जो ये ईयर हमारा खत्म हुआ है 2024, तब इसकी 23,893 सेल थी। तो सेल तो डाउन हुई है। हम 2022 से भी अभी का अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी कंपेयर कर लेते हैं, सारी चीज कंपेयर करेंगे हम। अगर इसके बड़े पैरामीटर चलते हैं, बड़े अगर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,483,000 करोड़ का था वो अब सिर्फ 1138, 1138 यानी, और 24 के अंदर तो 711, यानी प्रॉफिट भी डाउन हुआ है, ओके।
अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद बनता है। तो प्रॉफिट था 6,693, धीरे 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 डाउन ही हो रहा है और प्राइस काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं लग रहा मुझे। अब कंपनी पे देख लेते हैं रिजर्व कितना है। तो कंपनी के पास रिजर्व है 23,503 करोड़ और कंपनी के ऊपर जो बोर्विंग है यानी कर्जा कंपनी के ऊपर 9,128। तो कंपनी कर्जा कम कर रही है या बढ़ा रही है? कंपनी तो कर्जा बढ़ा रही है। कंपनी का कर्जा दिन पे दिन बढ़ रहा है। अगर कंपनी काम कर रही है, धंधा कर रही है, तो कर्जा दिन पे दिन कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। तो कर्जा कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है। तो कंपनी ने ऐसा क्या किया है? कोई फिक्स एसेट बढ़ाए हैं? देखते हैं। नहीं, एसेट्स भी कंपनी ने धीरे धीरे कम किए हैं। शेयर का प्राइस बढ़ रहा है यानी मैनिपुलेशन की बहुत ज्यादा। कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है, एसेट्स कम हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कंपनी का कैश फ्लो, जो रिच कंपनी का कैश फ्लो होता था 2013 में 1118, 2014 में 4,167, फिर एक बार नेगेटिव भी हुआ, फिर 2023 में 829 करोड़ कैश था। अभी सिर्फ 274 इनके हाथ में कैश रह गया है, 274 करोड़। आरओसी तो इनकी डाउन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एफ की होल्डिंग 7.98% है अभी। जो एफ पीछे इनकी कम थी और ज़्यादा भी हुई है बीच में, अभी इनकी एफ की कह सकते हैं कि नॉर्मल है। और डी ने क्या किया? डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बेची है, और प्रमोटर की ऑलमोस्ट सेम होल्डिंग है। तो इसको तो हम अभी ले लेते हैं नॉर्मल पैरामीटर में। इसमें ना मैं इसको नेगेटिव कहूँगा, ना इसको मैं पॉजिटिव कहूँगा। मेन है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इनकम, जो कि ना के बराबर है। अब इसकी पेयर कंपनियां कैसे काम कर रही है ये भी देख लेते हैं। क्या पूरे सेक्टर की यही हालत है, ये खाली इस शेयर की यही हालत है, ये देख लेते हैं। अभी आपने सारे फंडामेंटल देखे ना। अभी हम सीमेंस, पहले एक बार इसका हमने एक बार क्वार्टरली आपको और दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको मोटा मोटी नजर आ जाएगा ना। एक बार क्वार्टरली कैसा धंधा कर रहा है ये। तो कंपनी का शेयर 2024 के अंदर 490 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, वो अब इसका 135 करोड़ रह गया है, जो मार्च 2024 से दिसंबर 2024 आते आते। ठीक है, और मार्च 2023 में 658 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट गिर रहा है। सेल्स देख लेते हैं एक बार। सेल्स मार्च 2023 में इसकी 8,227 करोड़ की थी। ये क्वार्टर में आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। और मार्च 2024 में 8,260 थी, जो वो भी धीरे धीरे डाउन सी हो रही है। ठीक है, अब हम एक बार कंपनी के कंपेयर देख लेते हैं। जो कंपनी अभी सीमेंस है, टॉप लीडर है इसका, तो वो देख लेते हैं। जहाँ उसका कर्जा बढ़ रहा था और सेल्स घट रही थी, इनकम घट रही थी, आरओई कुछ भी नहीं था। अब इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,96,062 करोड़ और इसका P78 का चल रहा है, तो P उससे कम है। ठीक है, अब कंपनी का एवरेज P देखते हैं। तो एवरेज P कंपनी का इसी के आसपास हमेशा चलता आया। देखो आप 80 का P है यहाँ पे 2021 में, 2022 में 74 का P है, 78 का P है, 2022 में 94 का P है, ये बीच में इसका भी 120 तक गया था। यानी इसका हम कह सकते हैं कि अभी रिजनेबल P है, जो इसका 2021-22 में भी चल रहा था और जो आज भी चल रहा है। प्रोस ठीक है, कॉन्स ठीक है। अब कंपनी का हम चेक कर लेते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हाँ जी, बढ़ रही है। 2021 में जो 4,174 करोड़ की थी, वो 2022 में आपकी हो गई आपकी सितंबर में 4,657 करोड़ की, और आपकी 23 में 5,808 करोड़ की, और सितंबर 2024 में 6,461 करोड़ की।
कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ जी बढ़ रहा है, डबल हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट, ओ माय गॉड, 320 करोड़ से अब 831, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, नॉट ट्रिपल, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया नेट प्रॉफिट। तो कंपनी ग्रोइंग है, तो कंपनी को ये मल्टीपल पी दे सकते हैं, कंपनी ग्रोइंग फेज में है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 11,955 से 22,240। लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, साल दर साल बढ़ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कंपनी 10 के प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही थी, आज 14 का प्रॉफिट मार्जिन हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1290 था, बाई गॉड 3639, यानी ये भी ट्रिपल हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 8×3 = 24, वो भी ट्रिपल, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, 2718 करोड़। तो बेल के मुकाबले तो कंपनी ये ठीक है, फैक्टर इन है, इसके अंदर जो भी सारी चीज़ें, ग्रोथ इसकी अच्छी है, इसका कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ TTM 29%, स्टॉक प्राइस भी बराबर 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, और TTM कंपनी की सेल्स ग्रोथ 14%। तो कंपनी का जैसा प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे स्टॉक प्राइस बढ़ा हुआ है, ना ओवर वैल्यूड कहेंगे इसको, ना अंडर वैल्यूड कहेंगे, यानी फेयर वैल्यूड पे अभी खड़ा है। तो अगर यहाँ से कोई गिरावट आती है, थोड़ा नीचे आता है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का रिजर्व देख लेते हैं, 15,286। कंपनी पे बोरोविंग कुछ भी नहीं है, पीनट्स है, 279, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। और कंपनी के फिक्स एसेट्स, कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, जो फिक्स एसेट उसके जो डाउन हो रहे हैं, इसके बढ़ रहे हैं। तो यानी इस सेक्टर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बेल परफॉर्म नहीं कर रहा। बेल को मैन्युपुलेट करा गया था, लेकिन उसकी वैसी ग्रोथ नहीं थी जिस तरीके से उसको भगाया गया था, इसीलिए वो नीचे गिर रहा है। कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी कैश रिच है, 70 करोड़ से कंपनी के हाथ में करंट में 644 करोड़ है। दिसंबर के इसके रिजल्ट अभी पोस्ट नहीं है, आने वाले होंगे। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 24 की है, नॉट बैड। म्यूचुअल फंड 12 से 15% देने का दावा करते हैं, ये 24% कमा के दे रही है आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न मस्त है, 75 है। अब देखो यहां एक चीज देखने वाली है, इस समय लगातार चारों तरफ आप सुन रहे होंगे, एफआईज माल बेच रहे हैं, एफआईज माल बेच रहे हैं, एफआईज माल बेच रहे हैं। क्या इसके अंदर एफआईज ने माल बेचे हैं? मार्च 2022 से मैं दिसंबर 2024 तक की बात कर रहा हूं, रेगुलर एफआईज ने माल खरीदा है, एफआईज ने माल नहीं बेचा। एफआईज माल इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं उनके अंदर माल खरीद रहे हैं। डीआईज क्या कर रहे हैं? डीआईज यहां पे माल बेच रहे हैं। अब मैं नहीं बोल सकता ओपन प्लेटफॉर्म पे कि डीआईज क्यों, क्या खरीदते हैं और क्यों बेचते हैं, आप लोग जानते होंगे, ज़्यादा अच्छे जानते होंगे भाई, रिसर्च एनालाइज उनके पास भी तो बैठे होंगे। अगर एफआईज इंडिया से माल बेच रहे हैं, लेकिन इस कंपनी में तो एफआईज ने माल बढ़ाया है, पब्लिक ने तो 10% से 9.5% कर दिया है, चलो ठीक है, नो इश्यू, कोई आधा परसेंट ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एफआईज ने 5.5 से 9.25% कर दिया, और डीआईज ने 10.5 से 7.25% कर दिया है। तो आप समझदार हो कि पैसा अच्छे स्टॉकों में एफआईज आज भी लगा रहे हैं। ये दिसंबर 2024 का आपका डेटा है, रेगुलर एफआईज ने इसमें माल खरीदा है। लास्ट 2 साल से आप देख रहे हो एफआईज माल बेच रहे हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं बेचा है। तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं, और मैं आपको आगे भी इससे अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियो इसमें डालूंगा। लेकिन मैंने क्या बोला है, मेरे पास टाइम की होती है शॉर्टेज, काम होता है ज़्यादा, तो मैं आप लोगों के साथ अच्छे कंटेंट, अच्छी चीज़ें शेयर तभी कर पाऊंगा जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा। जो लोग आपसे लाखों रुपए की फीस लेके आपको सिखाएंगे, वो धीरे धीरे करके मैं आपको इस पे ही सिखा दूंगा सब कुछ। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कोर्स चलाता हूँ, मैं भी कोर्स देता हूँ, एजुकेटेड देता हूँ, पेड कोर्सेज होते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ जो बंदे हैं जो कोर्स खरीदने में हिचकिचाते हैं, या उनको पैसे का इशू है, या XYZ कुछ भी इशू है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर 99% फ्रॉड घूम रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ।
तो मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे वीडियो मैं तभी बना पाऊंगा जब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो ही मैं आगे अपना टाइम दूंगा ना। देखो मैं आप लोगों से पैसा तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये जब ज़्यादा आगे वीडियो नहीं चलेंगी, आगे नहीं जाएंगी, तो इसका मुझे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं ओपनली क्लियर बात करता हूँ। तो मैं बेमतलब में तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा जब तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर मैं आप लोगों को फ्री कंटेंट दूंगा तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इस चैनल को ग्रो कराने की। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि यहाँ वो कंटेंट मिलेगा जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। यहाँ पे मैं आपको वो भी चीज़ें सिखा दूंगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे कैसे ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करी जाती है, और किसको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या आपका कैपिटल है, किस कैपिटल के साथ आप काम कर रहे हो, क्या आपकी एज है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।